अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति, ये बातें प्रधान होती हैं। आपके अंदर अच्छे भाव आ रहे या बुरे भाव आ रहे तो उनमें ये बातें प्रधान हैं। पहला, स्थान। आप कहां बैठे हैं, कहां रह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको स्थान देख करके ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मंदिरालय है, आप वहां खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे ऐसे जिस स्थान पर खड़े होने से, देखने से, बात करने से हमारी वृत्ति बिगड़ रही, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। पहला है स्थान। जैसे सत्संग, यमुना जी का एकांतिक पावन तट, किसी लता के नीचे, किसी संत भगवान के सानिध्य में, अब हमारा ये स्थान भजन वृत्ति बढ़ाएगा। उस व्यक्ति का घर जिसके पास जाने से वासनाएं बढ़ रही, उस स्थान में जहां दृश्य देखने से हमारे अंदर गंदी बातें आ रही। दूसरा है अन्न। बहुत बड़ा प्रभाव अन्न का होता है। अगर अधर्म के द्वारा कमाया हुआ अन्न है तो बुद्धि अधर्म में ही लगेगी। यदि भोजन पकाते समय, रसोई रांधते समय आप विकारात्मक चिंतन कर रहे हैं तो कोई भी प्रसाद पाए उसके अंदर विकार जागृत हो जाएगा। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा। और तीसरा, जल। पानी भी बहुत संभाल के नहीं। आजकल तो देखो प्रायः ऐसे दांत से प्लास्टिक नोचेंगे, ऐसे पानी पिएंगे, कब भरी गई, कहां भरी गई, कैसा पानी। बड़ा देखो कैसा हमारे भजन साधन के लिए विक्षेप पैदा होता चला जा रहा है। पहले सुंदर सरोवरों का जल, मतलब 15 वर्ष तो गंगा जल ही केवल पिया है, जो आकाशवृत्ति से मिला नहीं, गंगा जल ही पिया है। कुआं का जल, फिर आया हैंडपैप का जल, अपवित्र होने लगा। हैंडपैप में जो वाशर, अगर वो कहीं चमड़े का पड़ा हुआ है तो अपवित्र जल हो गया। अब हैंडपैप का भी अंतर ध्यान स्वरूप हो गया, अब तो नहीं दिखाई देता। अब रह गया है मोटर से निकले और फिल्टर में जाए, वो मशीन जो फिल्टर करती पानी को, आरओ, उससे। अब वो जिनके पास है तो है, नहीं तो परिक्रमा लगाया हो, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। देखो कैसा समय आ गया। भोजन, पहले कोई दगाबाजी भोजन में तो नहीं करता था। गांव में जब जिसके यहां दूध बेचा जाता था ना, उसको बहुत लघु दृष्टि से देखा है, गाय माए एक बराबर होती है, ये दूध बेचता है। 10-5 किलो मठा तो आप ऐसे मांग के ले सकते थे, अगर अड़ोस पड़ोस में वो मठा मिल जाएगा। जब कोई उत्सव होता, फ्री दूध 100, 200, 500 किलो पूरे गांव के सब दे देते, कोई ऐसे बेचता था। अब दूध नहीं। जब बूढ़े लोग बैठते थे कहते थे पानी बिकेगा आगे चल के। आज पानी बिक रहा है, नहीं बिक रहा, पानी बिक रहा है। हमें लगता है सबको ही पैसे से ही पानी है। वो बोतलें नीली नीली नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिकती, उन्हीं से पानी पिया जा रहा है। आगे और समय जल का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम गंगा जल पीते थे, सही कहते हैं, कई दिन जब भोजन नहीं मिलता तो पूरी पौष्टिकता गंगा जल से मिलती थी। गंगा माता के जल से ऐसा लगता था मानो हम परम पावन अमृत पान कर रहे हैं, सारी पौष्टिकता मिलती थी। पवित्र जल पीने के लिए हम तरस रहे हैं। कहां जल और कैसे मिलेगा जल? या तो आप पैसे वाले हो तो आप खरीद करके पीजिए, नहीं तो अब वो जल नहीं रह गया कि कुएं से निकाला पी लिया या सरोवर से पी लिया। या कैसा दुर्भाग्य है। जल का बहुत बड़ा योग है साधना में। जैसे स्थान का तो परम पावन वृंदावन धाम, अन्न का तो अब हम भगवत प्रसाद पाते हैं। जल का बहुत बड़ा योग है। आज दूषित होता चला जा रहा है, क्योंकि अब हाथ की बात नहीं रह गई है।